हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एलन बेनेट के फेमस प्ले द हिस्ट्री बॉयज की समरी हिंदी में लेकर आया हूं, जिसकी डिमांड आप में से कुछ फ्रेंड्स ने की थी। मॉडर्न एरा के बहुत ही फेमस राइटर हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है ये नेट पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस प्ले में से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। द हिस्ट्री बॉयज टू टीचर्स और स्टूडेंट्स के ग्रुप के बारे में है जो 1980s के ऑल बॉयज ग्रामर स्कूल में पढ़ते हैं। ये सभी बच्चे ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज जाना चाहते हैं। तो प्ले की शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ एक प्रिंसिपल है जिनका नाम है, हेडमास्टर है जिनका नाम है फेलिक्स आर्मस्ट्रॉन्ग। इनके स्कूल में जनरल स्टडीज का टीचर है डगलस हेक्टर। एक हिस्ट्री की टीचर है मिसेस डोरथी लिंटॉट। ये जो डगलस हेक्टर है ये 60 साल के हैं। ये जनरल स्टडीज पढ़ाते हैं, इंग्लिश भी पढ़ाते हैं और ये बहुत ज्यादा बच्चों के बिलवेड टीचर हैं। ये बच्चों को उनके रिजल्ट पर कांग्रेचुलेट करते हुए कहते हैं कि अब एग्जाम खत्म हो गए हैं, अब तुम अपनी रियल एजुकेशन को लाइफ से प्राप्त करो। ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज जाने की ज्यादा टेंशन मत लो, दुनिया इसके अलावा और भी है। ये तो ऐसा कहते हैं, लेकिन जो स्कूल के हेडमास्टर हैं वो ये चाहते हैं कि बच्चे ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज में जाएं ताकि स्कूल का नाम हो। इसके लिए वो एक नई रिक्रूटमेंट, एक नई भर्ती करते हैं इरविन की। इरविन एक हिस्ट्री टीचर है, अभी अभी ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएट होकर आए हैं और वो इसलिए इनको अपॉइंट करते हैं कि बच्चों को थोड़ा एक्स्ट्रा पॉलिश मिल सके। अब इरविन की जो एंट्री है वो हेक्टर की क्लास में बड़े फनी स्टाइल में होती है। हेक्टर बच्चों को टेंस सिखा रहा है। टेंस सिखाने का उसका तरीका ये होता है कि वो बच्चों से एक स्किट करवाता है और आज जो वो स्किट कर रहे हैं वो फ्रेंच के अंदर कर रहे हैं। एक ब्रोथल का सीन क्रिएट कर रखा है उन्होंने। तभी वहां पर इरविन की एक बड़ी फनी एंट्री होती है। इसके बाद में जब प्रिंसिपल इरविन को, हेडमास्टर इरविन को इंट्रोड्यूस करके चला जाता है, इसके बाद में जब ये स्किट एंड होती है तो हेक्टर बच्चों से, लड़कों से पूछता है कि आज क्या मेरे साथ कोई मोटरसाइकिल पर सवारी करने चलेगा। जब भी वो बच्चों, लड़कों को सवारी पर लेके जाता है तो वो उनको इनएप्रोप्रिएट टच करता है। इरविन अपनी क्लास में लड़कों को कहता है कि तुम में जो ऐसे लिखने हैं उनमें तुम बड़ी बड़ी बातें लिखा करो, चाहे तुमको उन बातों पे फेथ है या नहीं है, तुम्हें विश्वास है या नहीं है, ताकि तुम एक जबरदस्त कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट लगो। इरविन को यह लगता है कि बच्चों की लिटरेचर की नॉलेज तो बहुत जबरदस्त है, पर वो एग्जाम में उसे यूज नहीं करना चाहते हैं। अब वो जानना चाहता है कि हेक्टर की क्लास में एक्चुअली चलता क्या है, क्योंकि हेक्टर दरवाजा बंद करके क्लास देता होता है। हेक्टर बच्चों को यह कहता है कि लिटरेचर ओल्ड एज में पेन कम करने और हार्ट अटैक को रिलीफ करने में काम आएगा। इरविन मिसेज लिंटॉट को बताता है कि डेविड पोजनर नाम का एक लड़का उससे मिलने आया था। डेविड पोजनर को दाकिन नाम का एक लड़का पसंद है और दाकिन जो है वो हेडमास्टर की सेक्रेटरी फियोना के साथ में सोता है। तो पोजनर इरविन को जाकर ये कहता है कि मुझे लगता है तुम गे हो। तभी बात को बताने के लिए बेनेट ने स्क्रिप्ट नाम के एक पर्सन का यूज किया है। ये जो पर्सन है ये हमें नैरेटिव में बातें बताता है। तो स्क्रिप्ट नाम का ये स्टूडेंट बताता है कि पोजनर इरविन के पास इसलिए आया था कि उसे लगा कि हम दोनों को दाकिन पसंद है, शायद तुम्हें कोई कंपनी चाहिए हो। इसके बाद इरविन हेक्टर को कहता है कि आप बच्चों को एनकरेज करो कि वो अपनी जनरल स्टडीज और इंग्लिश का यूज एग्जाम में करें। हेक्टर कहता है कि कुछ नॉलेज यूजफुल नहीं होती है। इरविन कहता है कि एजुकेशन हमें अभी के लिए जरूरी है, एट प्रेजेंट में जरूरी है, ना कि ओल्ड एज में कंफर्ट के लिए जरूरी है, क्योंकि हेक्टर ने यह बात पहले ही कही थी कि लिटरेचर ओल्ड एज में कंफर्ट के काम आएगा। एक्ट फर्स्ट के एंड में हेडमास्टर हेक्टर को अपनी ऑफिस बुलाता है। वो उसे कहता है कि मुझे मोटरसाइकिल पर तुम्हारी ग्रुपिंग का पता चला है। ग्रुपिंग, GROPING, ग्रुपिंग मतलब होता है इनएप्रोप्रिएट टच करना। इस सेशन के बाद तुम रिटायर हो। हेक्टर पोइट्री की कुछ लाइनें बोलता है और वो कहता है कि इस तरह की पोइट्री पढ़ाना भी इरोटिक है। तो हेडमास्टर उसे चुप कराकर कहता है कि तुम्हारा व्यवहार नॉर्मल नहीं है, अब तुम इरविन के साथ अपनी क्लास शेयर करके पढ़ाओ, यानी कि दोनों जने एक क्लास में पढ़ाओ। इस एक्ट के लास्ट सीन में
पोजनर और हेक्टर एक पोएम डिस्कस करते हैं किसी युद्ध में मारे हुए यंग सोल्जर के बारे में, जिसमें जो थीम होती है वो बीइंग आउटसाइडर की होती है। दोनों इससे रिलेट करते हैं। तभी दाकिन मोटरसाइकिल हेलमेट पहनकर आता है और हेक्टर के साथ राइड के लिए वो आना चाहता है, पर हेक्टर उसे शू कर देता है और अकेला चला जाता है। एक्ट सेकंड फ्यूचर के कुछ ईयर बाद का है। इरविन अब टीवी पर एक हिस्टोरियन है। उसके पास पोजनर आकर उसे दाकिन के साथ उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछता है, जिससे इरविन गुस्सा होकर उसे भगा देता है। कहानी वापस फ्लैशबैक में चली जाती है। हेक्टर की क्लास है जहां बच्चे अब मजाक कर रहे हैं। इस डिस्करेजमेंट से हेक्टर निराश होकर कहता है कि मुझे लगता है मैंने अपना सारा जीवन वेस्ट कर दिया है। पोजनर आकर हेक्टर को थोड़ा शांत करता है। हेडमास्टर मिसेज लिंटट को यह बात बताता है कि हेक्टर तो ग्रुपिंग करता है। वो कहता है कि मैं बड़ा खुश हूं कि ऐसा हुआ। मैं तो हेक्टर को निकालना ही चाहता था उसके रिजल्ट के कारण, क्योंकि उसका रिजल्ट जो था वो क्वांटिफाई नहीं हो पाता था। उसके जाने के बाद मिसेज लिंटट इरविन को यह कहती कि जो हेडमास्टर है वो ट्वैट है, मींस स्टूपिड है। इसके बाद पहला शेयर्ड लेसन आता है। इस पहले शेयर्ड लेसन में हेक्टर और इरविन होलोकास्ट डिस्कस करते हैं। होलोकास्ट का मीनिंग होता है जो सेकेंड वर्ल्ड वार में नाजियों को मारा गया था। तो हेक्टर और पोजनर तो ये कहते हैं कि हमें एग्जाम में होलोकास्ट पर एक भी गुड पॉइंट नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि इससे जिन लोगों को कष्ट उठाया गया था उनकी बेइज्जती होगी। लेकिन दाकिन और इरविन ये कहते हैं कि ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है, हम इसे उसी तरह से डिस्कस करेंगे। इसके बाद में मिसेज लिंटट, हेक्टर और इरविन बच्चों के मॉक एडमिशन इंटरव्यू लेते हैं। फिर मिसेज लिंटट एक मोनोलॉग देती है कि औरतों की हमेशा हिस्ट्री में मार्जिनलाइजेशन दिखाया जाता है, उन्हें हमेशा हाशिए पर दिखाया जाता है, सभी बड़े काम जेंट्स के दिखाए जाते हैं। फिर दाकिन इरविन से ऑक्सफोर्ड में उसके बिताए हुए टाइम में पूछता है और ऐसा करते करते दाकिन इरविन के साथ फ्लर्टियस हो जाता है। फिर नरेटिव से हमें यह पता चलता है कि सभी बच्चों को ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज में जगह मिल गई है, यहां तक कि रूज को भी जगह मिल गई है, क्योंकि उसके पापा कभी यूनिवर्सिटी में चौकीदार थे, जेनेटर थे। दाकिन को यह पता चलता है कि इरविन एक्चुअली ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट ही नहीं था। वो इरविन से इस बात को जब कन्फ्रंट करता है तो इरविन इस बात को मान लेता है। दाकिन उसे ड्रिंक पर ले जाने के बहाने सेड्यूस करता है। वो इरविन को टीज करता है कि क्लास में तो तुम बड़े रिबेलियस बातें करते हो, पर लाइफ में तुम बड़े कॉशियस हो। दाकिन स्क्रिप्स को यह बताता है कि हेडमास्टर फियोना पर लाइन मारता है, उस पर पास करता है, और इस इंफॉर्मेशन का यूज मैं हेक्टर को रिप्राइव करवाने में करूंगा, उसे बचाने में करूंगा। वो आज हेक्टर के साथ घर जाने के लिए तैयार होता है, उसने हेलमेट वगैरह लगा रखा होता है। तभी हेडमास्टर आकर दाकिन को जब हेलमेट में देखता है तो वो उसे रोककर इरविन को उसके बदले भेज देता है। अब वापस स्क्रिप्ट हमें नरेटिव मोड में यह बताता है कि उस दिन घर जाते समय मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो जाता है और हेक्टर मर जाता है। इरविन जो है वो क्रिपल हो जाता है। सभी बच्चे इकट्ठे होकर हेक्टर के प्रति अपनी यादों को बताते हैं। फिर मिसेज लिनेट जो है उनके बच्चों के जीवन के बारे में बताती है कि वो सभी बच्चे अपने प्रोफेशन में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं, बस एक टिम्स नाम का बच्चा ड्रग लेने लग गया और डेविड पोजनर जो है वो हमेशा अकेला जीवन गुजार रहा है। हालांकि उसे हेक्टर की सारी टीचिंग याद है। प्ले का एंड हेक्टर के इस डायलॉग से होता है कि वो बच्चों को एक ही सबक याद कराना चाहता है कि पास दिस पार्सल, दैट इज समथिंग यू कैन। ये जो नॉलेज है आप इसे पास करो, दैट इज समथिंग यू कैन, यही आप कर सकते हो। टेक इट, फील इट एंड पास इट ऑन। इसे प्राप्त करो, इसे फील करो, फिर इसे पास कर दो। सो आई होप फ्रेंड्स ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, भारत माता की जय।